कि मैं उस व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को, जिसके पास आईडी भी नहीं होगी और उसका मकान टूटा है, मैं उसको भी घर देना चाहता हूँ। कि माननीय मुख्यमंत्री जी या तो यहाँ आएंगे या उनके पास जाएंगे, तो हमारी मांग सिर्फ 3 है उनसे। एक तो ये कि जैसे अमीरों को बचाया जा रहा है उनसे मिलकर के, और हमारे लोग अगर पेड़ काट के मकान बढ़ाएंगे तो आपके अधिकारी हम पे मुकदमा दर्ज करेंगे। इसलिए पेड़ काटने की परमिशन और जो चार्ज है वो कम से कम गरीबी रेखा में बदल दिया जाए। कि अगर पेड़ काटने का चार्ज गरीबी रेखा में ये बदल जाता है और कम से कम चार्ज लगाया जाता है, तो मुझे खुशी होगी कि गरीब से गरीब आदमी को मैं घर दे सकता हूँ, छत दे सकता हूँ। वर्ष 2021 से अब हम लोग 25 में प्रवेश किए हैं। इन 4 सालों में आप कह सकते हैं बदला तो बहुत कुछ, त्योहार कई आए, लेकिन खोड़ी गांव की जो समस्या है, 2021 में खोड़ी गांव पर कार्रवाई हुई, हजारों मकान यहां पर तोड़े गए और यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय निवासी है, चाहे वो पुराने हो या नए आकर बसे हुए, वे लोग लगातार 4 सालों से सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस जगह पर उनका घर था उसी जगह पर बसने दिया जाए। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और उसके बाद फैसला भी आया। अभी क्या कुछ स्थिति है, आज भी एक मीटिंग हुई है खोरी गांव के अंबेडकर पार्क में। हमारे साथ प्रेमुद्दीन पप्पू प्रधान जी जुड़ रहे हैं, जो खोरी जागृति मंच के संस्थापक है, और इनके साथ यहाँ देखेंगे हजारों के तादाद में लोग उपस्थित है। पप्पू जी, आज की जो मीटिंग है ये किस उपलक्ष्य में की गई है और क्या कुछ आज की मीटिंग में आपने, जो आपके लोग हैं यहाँ पर खोड़ी गांव के निवासी हैं, उन लोगों के समक्ष रखी है? आज का मुद्दा हमारा ये है, मैं काफी दिन से संघर्ष कर रहे थे आप कि जैसे अमीर जो 5 स्टार होटल हैं, फार्म हाउस हैं, बिल्डर हैं, इनके पास अपनी भूमि है। ग्राम विकास समिति ने अपने सदस्यों के लिए, अपने गांव के नागरिकों के लिए जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं, वो फ्लैट भी नहीं ले रहे हो, फ्लैट ले लिया उन्हें कैंसिल भी कर रहे हैं, क्योंकि अब बड़ा परिवार है, उस फ्लैट के अंदर रह भी नहीं सकते, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है उस फ्लैट के अंदर, और कारोबार भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी कमेटी ने यह फैसला लिया था, क्यों ना अपनी जमीन लेकर के और पर्यावरण डिपार्टमेंट से, सरकार से मंजूरी लेकर के अपनी भूमि पर घर बनाएं, ताकि पास में हो तो उस जमीन को तलाश करके आपके बराबर में जो खोरी से लगती हुई जमीन है, यहीं करीब 100 मीटर आगे यहाँ से, यहीं पे वो जमीन है, वो जमीन पर करीब 17 एकड़ जमीन है, उसकी निशानदेही करा करके अब सरकार से हमारी मांग है कि हम भी अपनी जमीन पर, जैसे अमीर उद्योगपति 5 स्टार होटल बने हुए हैं, हम अपना छोटा सा घर बना करके 30 गज में, 40 गज में, 50 गज में, 60 गज में, 80 गज में, जैसी क्षमता है, हम सभी गरीब लोग अपनी छत के नीचे, अपना सर के ऊपर छत हो, मेरी मांग थी। और सरकार से मैं मांग कर रहा हूं अपनी जनता को लेकर के। लगातार हमारी टीम इसमें प्रयास कर रही है कि सरकार से अनुरोध करेंगे, सब लोगों के बीच में फैसला लिया है कि आज से ही माननीय मुख्यमंत्री से, नायब सिंह सैनी जी से, हम अपने लोगों से, लोकल लीडरों से मिलकर के बात करेंगे कि अब जमीन हमारे पास है, इस जमीन पर पेड़ काटने की हमें मंजूरी दे दी जाए और गरीबी रियायत रेखा के अंदर हमें छूट दी जाए, और उस जो जमीन है हमारी, उस जमीन पर हम अपने घर बना लें। बिल्कुल प्रधान जी, पेड़ काटने की बात है और पेड़ काटने के बाद पेड़ लगाने की भी बात कही जाती है, तो आपको लगता है सरकार ये मांग मानेगी, पेड़ काटने देगी आपको? इस जब आप देखेंगे पर्यावरण के प्रति इतना सचेत हो रखी है अभी सरकार। देखिए बात सही है, 7,500 मकान है जिन्होंने PLP का उल्लंघन करके बनाया है जी। इस मामले में कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, सरकार को दे चुके हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा है। 20 तारीख थी, 27 लग गई है, मामला भी पेंडिंग में। माननीय न्यायालय ही को फैसला करना है कि अगर 7,500 लोग भी पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, उनको, सरकार को, अधिकारियों को, नगर निगम वन विभाग को 7,500 मकान जो हमारी बराबर ये 5 स्टार होटल है, ये तोड़ करके, ध्वस्त करके हमारी तरह इन पे वृक्षारोपण करना था, पेड़ लगाने थे, लेकिन सरकार अभी तक बचा रही है। उसी को आशा मानते हुए, उसी को आधार मानते हुए हमने ये फैसला किया कि जब सरकार इनको मंजूरी दे रही है, प्रयास कर रही है, तो हम भी अपनी जमीन लेकर के वन मंजूरी लें। तो उसके बाद जब खोड़ी गांव को जंगल की जमीन कह के तोड़ा गया, तो ये भी एक जगह है, यहाँ पर भी लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं। पहला तो यह है कि 30 से 40 एकड़ जंगल की जमीन नहीं थी, और
और उसमें हमारे लोग इतने नादान थे, ना समझते कि अपना पक्ष सरकार में और न्यायालय में सही तरीके से नहीं रख पाए। लेकिन अब इसी की लड़ाई लड़ी जा रही है। यह पक्ष रखा है कि 30-40 एकड़ जमीन वन विभाग में नहीं थी हमारी, और इसके हमारे पूर्वज जो थे, जो खनन परियोजना यहाँ पर लागू हुई थी 1953 में, तो 1953 से हमारे बुजुर्ग कि तीसरी चौथी पीढ़ी हमारी है, वो खनन परियोजना में काम करते थे, वो यहाँ रहते थे। और खनन परियोजना यहाँ से 1992 में हटा दिए गए, लोग यहीं रह गए, अपने घरों में यहीं बच्चे पाल रहे थे, पढ़ा रहे थे। सरकार ने सारी सुविधा दी है। सरकार ने मेरे ख्याल से 15 बार ये घोषणा की है 1990 से अब तक कि जहाँ जो घर हैं उनको वहीं स्थायी किया जाएगा, वहीं बसाया जाएगा। अभी भी सरकार ने घोषणा की है शहरीकरण की, ग्राम पंचायत की जमीनों पर उनको कलेक्टर रेट लेकर के, सरकारी रेट लेकर उनको बसाया जाएगा। और अभी मानव चराई यूनिवर्सिटी है, क्रियामंत्री मंजूरी उनको मिल गई है पर्यावरण डिपार्टमेंट से, और भी लोग हैं उनको मिलने जा रही है। इसी तर्क में हम लोगों ने फैसला किया, हम डबुआ कॉलोनी की फ्लैट कैंसिल करते हैं, और वो हमने अपना प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। बिल्कुल, डबुआ कॉलोनी में जो फ्लैट कुछ लोगों को मिले हैं, हालांकि अधिकतर लोगों ने, आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने अभी तक फ्लैट नहीं लिया है, और जिन्होंने वहां पर सरकार द्वारा आवंटित फ्लैट भी लिए थे उन्हें भी वापस करेंगे। उसके लिए जल्द ही शपथ पत्र इन लोगों का तैयार होके सरकार के समक्ष रखा जाएगा। अब स्थिति क्या की है, खोड़ी गांव के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि जमीन हमने ले ली, जमीन सरकार को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है कि वहां पर जो पेड़ है उन्हें काटने के लिए जो गरीबी रेखा में जो भी आपका उसके लिए कॉस्ट है वो हम देने को तैयार है। हमें बिजली, पानी, तमाम तरह की सुविधा वहां पर दीजिए। और पेड़ पौधे लगाने की अगर बात है तो पेड़ पौधे भी जिस जगह को आपने जंगल की जमीन कह के तोड़ा था, खोड़ी में भी लगाई जा सकती है कुछ पेड़ पौधे। आखिर में क्या कुछ आगामी तैयारी है, अब क्या करेंगे आगे? आपने चंडीगढ़ तक जाने की बात कही है, मुख्यमंत्री जी को बुलाने की बात तक यहाँ पर पहुंची है, और चूंकि एक और मुद्दा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो यहाँ पे मकान थे, अब क्या पुनः आप लोगों का जो नया जगह जो आप लोगों ने तलाशी है उस जगह पे आप लोगों को उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी जी आप लोगों की बात को सुनेंगे, आप लोगों को के इस मुद्दे को प्राथमिकता से वे सदन में उठाकर एक नया प्रस्ताव लाए? मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी निकाली हैं जिसका लाभ सरकार घोषणा करके भूल जाती थी, लेकिन अब तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। और उसी कड़ी में मुझे पूरा भरोसा है, जनता को पूरा भरोसा है कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हमारी बात को जरूर सुनेंगे, और हमें वहाँ बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, और जो सरकार से जो मिलने वाली सुविधाएं, जो हमारी मांग है कि ट्रांसफर और हमारी मीटर लगा दिए जाएं, और पेड़ वृक्षारोपण से या जो भी पर्यावरण की जो कार्रवाई है कानून तरीके से हमें उनमें रियायत दी जाए, गरीबी रेखा के तहत छूट दी जाए, और हम सरकार को वो फ्लैट भी कैंसिल कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि भाई सरकार हमें जरूर हमारी बात सुनेगी, फरियाद सुनेगी, हमें छूट मिलेगी। प्रधान जी, 7,500 घर है, लेकिन 2 संगठन चूंकि यहाँ पर आप लोगों की बनी हुई है, और 7,500 में मुझे लगता है 3-4 हजार लोग ही अभी हैं जो खोड़ी गांव के पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। बाकी के लोगों को जो यहाँ पर के बासिंदे थे वो किसी दूसरी जगह चले गए, उम्मीद छोड़ दी है, उनको क्या मैसेज संदेश देंगे? उनके लिए ये है कि मैंने अभी बोला है कि 5 अप्रैल से लेकर क्या नाम 25 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक उनको मैंने बोल दिया है, और उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मायूस ना रहें, हमारे साथ मिल करके और सब मिल करके जो कमी है पेपरों की पूरा करा करके सरकार से अपनी बात रखेंगे। और जब सरकार से बात रखेंगे, सरकार के साथ उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि जो लोग मायूस होकर के कहीं फंसे हुए हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, गांव देहात में फंसे हुए हैं, या उन कारोबार से छोड़ के दूसरी जगह चले गए, उन सबको बुला करके बात रखेंगे सर। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर 17 एकड़ की जो जमीन है वो खोड़ी गांव के निवासियों ने प्राप्त की है, मंजूरी मिलने बाकी है। चूंकि आवास बनाने के लिए आपको सरकार से कई तरह की मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है, और उस मंजूरी के लिए अब जो है खोड़ी जागृति मंच लगातार प्रयास कर रही है। और पप्पू प्रधान जी कह रहे हैं कि सिर्फ फरीदाबाद नहीं बल्कि चंडीगढ़ तक का दौरा किया जाएगा खोड़ी गांव को पुनः बसाने के लिए। देखने वाली बात है कि इनकी मेहनत किस कदर रंग लाती है। आप बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर, दिल्ली सहित देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए।